गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 10 और इस लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स आई है स्टूडेंट्स की। ये एग्जाम्पल नंबर 46 है। शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1 to 3 कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1 इज़ 2। तो ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट्स की कि समझ नहीं आ रहा, काफ़ी मेरे पास कॉल्स आई और दो क्वेश्चन मैंने जो पहले दिए थे उसकी भी कंप्लेंट्स आई हैं कि सर समझा दो एक बार वीडियो के माध्यम से कि समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने वो दो क्वेश्चन और ये एग्जांपल नंबर 46 के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखिए, इसमें बोला क्या है कि एक सेट है 1 2 3। 1 2 3 सेट से रिलेटेड कितने इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकते हैं जिसमें 1 2 और 2 1 एलिमेंट हो। ठीक है ना, यानी ये कंपलसरी है, दो एलिमेंट लेने हैं 1 2 और 2 1। तो इन दोनों एलिमेंट्स को लेकर टोटल कितने इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि शो दैट टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होने चाहिए 2, TW और 2। ठीक है ना, तो ये दो रिलेशन होने चाहिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, ये सेट है हमारा 1 2 3। ठीक है, सेट क्या है हमारा 1 2 3। तो अगर मैं एक इक्विवेलेंस रिलेशन लेता हूँ, एक रिलेशन लेता हूँ R, इसमें मैं 1 1 2 2 और 3 3, ये तो तीन ये तो लूँगा रिफ्लेक्सिव की वजह से। और उसने बोला है 1 2 और 2 1 भी लेने हैं, 1 2 और 2 1 भी लेने हैं। तो ये दोनों मैंने ले लिए। अब इसी को चेक कर लो पहले, क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि मैंने तीनों एलिमेंट ले लिए स्टार्टिंग में। सिमेट्रिक 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 2 3 3 होता है। 1 2 का रिवर्स करूँगा तो 2 1, ये भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए लास्ट वाले दो पे ध्यान दो, 1 2 2 1 ABC, AC चाहिए। AC का मतलब यानी कि 1 2 2 1 क्या चाहिए, मैं 1 1 चाहिए और 1 1 भी यहाँ पे मौजूद है। क्लियर ना, तो इसलिए ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन ही है। तो एक तो यही हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब दूसरे रिलेशन पे देखो जरा, दूसरा रिलेशन कौन सा होगा। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं, रिलेशन ले रहा हूँ R, इसमें 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1 मैंने ऐड कर ली। ठीक है, एक एलिमेंट और ले लो कोई भी, 1 2 2 1 ले लिया, 1 3 ले लो। मैं एक एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ 1 3। ठीक है, कौन सा 1 3 ऐड कर लिया। अब इसको चेक करते हैं, इसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या ये है, अगर नहीं है तो इसमें क्या एलिमेंट ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो 1 3, अगर मैं इस वाले और इस वाले पे ध्यान दूँ तो ये है 2 1 और ये है 1 3। तो इस वाले एलिमेंट के आने से ये ट्रांजिटिव में प्रॉब्लम आ रही है। पहली बात तो ये है कि अगर ये 1 3 है, एक एलिमेंट और चाहिए मुझे 3 1, चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक बनाना, मुझे क्या बनाना, सिमेट्रिक बनाना। तो मुझे एक एलिमेंट और चाहिए 3 1। अब ये सिमेट्रिक हो गया 1 3 की वजह से, क्योंकि अगर एक एलिमेंट ऐड करता हूँ तो उसका रिवर्स भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिमेट्रिक भी इसको चाहिए। ठीक है, अब 2 1 पे और 1 3 पे ज़रा ध्यान दो। 2 1 1 3 सेट के अंदर है, रिलेशन में है, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी 2 1 1 3, तो 2 3 भी चाहिए। तो यहाँ पे 2 3 मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्लियर ना, इन दोनों की वजह से, इसकी और इसकी वजह से 2 3 ऐड करना पड़ेगा। अब 2 3 आ गया तो मुझे 3 2 भी चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों सिमेट्रिक भी होने चाहिए। ठीक है, देखो अब और कोई चाहिए, 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, 1 3 हो गया, 3 1 हो गया, 2 3 हो गया, 3 2 हो गया, तो कंप्लीट हो गया, सारे आ गए इसमें। तो बस एक यानी कि ये तो मैक्सिमम आ गया, जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो मैक्सिमम आ गया 1 2 2 3। ठीक है, 1 2 3 से रिलेटेड ये मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो एक तो वो आ गया था 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, एक तो वही था, और दूसरा ये मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। तो इसलिए टोटल जो है इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हो सकते हैं, 2। एक पहले बता देता है और एक ये वाला, इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और जिस तरह से लैंग्वेज मैंने बताई है उस तरह से अपनी लैंग्वेज में इसकी थ्योरी लिख देना कि ये क्यों चाहिए, ये क्यों चाहिए, ठीक है ना, इसकी थ्योरी लिख देना। अदरवाइज़ एग्जाम्पल में इसकी थ्योरी है, वहाँ से समझ आ जाएगी बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। बनी तो नहीं ना अभी, मानसी का मॉल में दिखा दूंगी। चलिए ये क्वेश्चन है, लेट एफ डब्ल्यू टू डब्ल्यू होल टू होल बी डिफाइंड एज एफ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन एन प्लस वन इफ एन इज ओड शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। ये प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन मैंने सीधा आपको फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दिया था। इस क्वेश्चन को देखो दोबारा किस तरह से ये हुआ है, वन वन कैसे प्रूफ हुआ है और वन ऑन कैसे ये प्रूफ हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लेट कर लेंगे वन वन के लिए सबसे पहले वन वन करेंगे, ठीक है, वन वन। तो वन वन में किस तरह से करेंगे, जरा इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। याद तो हो गया क्वेश्चन, तो अपनी उसमें देख लेना क्योंकि ये थोड़ा बोर्ड छोटा है मेरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वन वन करते हैं, वन वन, ठीक है। तो हम केस वन बनाते हैं वन वन में, केस वन, इफ़ एन वन इज ओड एन टू इज इवन, हमने ये केस बनाया, ठीक है। एन वन इज ओड एन टू इज इवन, ये वाला केस बनाया। तो इसमें देखो जरा, अगर एन वन ओड है तो क्या हो जाएगा, लेट कर लेंगे हम एफ एन वन इज इक्वल टू एफ एन टू, ठीक है। देन ये तो आ जाएगा एन वन माइनस वन, क्लियर ना, एन वन माइनस वन, और ये आ जाएगा एन टू एन टू प्लस वन, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे आप लोग, ये आएगा एन वन माइनस एन टू इजकल टू टू। क्या ये पॉसिबल है, एक बार चेक कर लो ये पॉसिबल है या नहीं है। तो ये अगर मैं इसको देखूँ, एन वन एक ओड नंबर है, एन टू एक इवन नंबर है, एक ओड और एक इवन का डिफरेंस टू आ सकता है क्या, एक ओड नंबर और एक इवन नंबर का डिफरेंस टू आ सकता है। कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, एक ओड नंबर ले लो, एक इवन नंबर ले लो, ओड नंबर में से इवन नंबर को माइनस करना, कभी भी टू नहीं आएगा। तो ये विच इज़, इसके लिख देंगे इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल केस है। इम्पॉसिबल केस है, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो एन वन ओड और एन टू को हम इवन लेके, ये इम्पॉसिबल केस बनता है, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। केस सेकंड लेंगे, इफ एन वन इज़ इवन एंड एन टू इज़ ओड, ठीक है। तो वहाँ पे भी एन वन माइनस एन टू जो आ जाएगा वो माइनस टू के इक्वल आएगा, तो वो भी लिख देंगे हम, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल, ठीक है। केस थ्री लेंगे, इफ़ एन वन एंड एन टू बोथ आर ओड, दोनों ओड लेंगे। तो दोनों जब ओड लोगे और एफ एन वन इजकल टू एफ एन टू करोगे, तो यहाँ पे भी एन वन माइनस वन आएगा और यहाँ पे भी एन टू माइनस वन आएगा यहाँ पे।
यहाँ पे क्या आएगा n2 - 1 आएगा। और जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद में n1 = n2 आ जाएगा। -1 से 1 कट जाएगा, n1 = आ जाएगा n1 = आ जाएगा n2, n1 = आ जाएगा n2। क्लियर ना। तो ये हो जाएगा 1 1 केस 3 में। केस 4 लेंगे, इफ़ n1 एंड n2 बोथ आर इवन। तो इवन वाले केस में क्या आएगा, fn1 = fn2 लोगे आप लोग तो यहाँ पे भी प्लस आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा, +1 से +1 कैंसिल हो गया, फिर से n1 = n2 आ जाएगा। तो फाइनली ये 1 1 प्रूफ हो जाएगा। क्लियर ना। इसके बाद में ओंटो वाला आप लोग केस देखोगे, ओंटो वाला। तो ओंटो वाला केस देखो जरा एक बार, ये तो 1 1 समझ में आ गया ना। उसमें एक बार मैंने जो आपको सेंड किया हुआ है तो उसमें आप लोग देख लेना किस तरह से केसेस बनाए हुए हैं। क्लियर ना। इसके बाद आप लोग इसमें ओंटो देखो किस तरह से ओंटो आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एरो डायग्राम्स बना लेंगे। ठीक है ना, एरो डायग्राम्स बना लेंगे। 2 एरो डायग्राम बना लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे लिख देना 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखो ज़रा, अगर n जो है वो एक ओड नंबर है, अगर इवन नंबर है, अगर n इवन है तो वो n+1 पे मैप होगा। अब ये इवन है 0 तो n+1 0 किस पे मैप हो जाएगा, 1 पे। चेक कर लेना, ध्यान से देखना। 0 इवन नंबर होता है, इवन किस पे मैप होगा, n+1 पे। यानी कि 0 में 1 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 1, तो इसका मतलब 0 1 पे मैप होगा। इसके बाद अगर n ओड है तो वो n-1 पे मैप होगा, यानी कि 1 - 1 दैट इज़ 0, यानी कि 0 1 पे मैप हो जाएगा, 1 0 पे। इसी तरह से 2 3 पे मैप हो जाएगा और 3 2 पे मैप हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट है उनकी सबकी प्री इमेजेस हमारी डोमेन के अंदर मौजूद होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, हम लिखेंगे फॉर एवरी ओड नंबर 2r+1। क्या लिखेंगे, फॉर एवरी मैंने लिखवाई थी लाइन, फॉर, मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लेना। फॉर एवरी ओड नंबर 2r+1 2r+1 इन द कोडोमेन, यानी कि जितने भी कोडोमेन के अंदर 2r+1 एलिमेंट है। 2r+1 किसे कहते हैं, 2r+1 कौन से होंगे, ये वाले एलिमेंट, यानी कि ओड नंबर वाले एलिमेंट, ओड एलिमेंट्स। ठीक है, तो फॉर एवरी ओड नंबर 2r+1 इन द कोडोमेन, कोडोमेन की बात कर रहे हैं, W कोडोमेन W देयर एग्जिस्ट एन इवन नंबर 2r इन द डोमेन W। डोमेन W के अंदर इवन नंबर एग्जिस्ट करेगा, यानी कि सभी ओड नंबर्स, जो ओड नंबर्स हमारे कोडोमेन में है उनके लिए एक इवन नंबर डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, ये बात आप लोग लिख दोगे। एंड फॉर एवरी इवन नंबर, और जितने भी इवन नंबर है 2 0 2 4 6, ठीक है, जितने भी इवन नंबर है इन द कोडोमेन, एंड फॉर एवरी इवन नंबर 2r इन द कोडोमेन W देयर एग्जिस्ट एन ओड नंबर इन द, ओड नंबर को बोलेंगे 2r+1, एन ओड नंबर 2r+1 इन द डोमेन W। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लोगे बाय लैंग्वेज। मैं एक बार और बोल रहा हूँ, फॉर एवरी ओड नंबर 2r+1 इन द कोडोमेन W देयर एग्जिस्ट्स एन even number 2r in the domain W, and for every even number 2r in the codomain W there exists an odd number 2r+1 in the domain W, hence it is onto function। इस तरीके से हम इसको onto प्रूफ कर देंगे। क्लियर ना। इसके बाद बात आती है इसकी एफ इनवर्स निकालने की। तो एफ इनवर्स मैंने अभी आपसे onto में जिक्र किया है कि ओड नंबर जितने भी हैं उनकी प्री इमेजेस इवन है और इवन्स की प्री इमेजेस ओड है। क्लियर। तो हम यहाँ पे जब भी निकालेंगे तो लेट हम कर लेंगे, लेट fn = m, fn =
m कर लेंगे, लेट एफ एन इज इक्वल टू m। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी एफ इनवर्स m, ठीक है ना, एफ इनवर्स 1 आ जाएगी, ठीक, m आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे देन m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू n माइनस वन इफ n इज ओड, और यहाँ पे n प्लस वन इफ n इज इवन। इवन, ठीक है, तो ये इवन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, और अगर हम इसको ये कर सकते हैं, यहाँ से अगर n की वैल्यू निकाल ले, n की वैल्यू अगर इस वाले केस में से n की वैल्यू निकालते तो क्या आएगी m प्लस वन, इस वाले केस में से n की वैल्यू निकालते तो क्या आएगी m माइनस वन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू m प्लस वन इफ m इज इवन, ध्यान से देखना ये वाली बात, और यहाँ पे m माइनस वन इफ m इज ओड। क्यों लिखा मैंने, जरा देखो जरा, यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली ऊपर वाले से, तो m प्लस वन आई, n की वैल्यू m प्लस वन आ गई, यहाँ पे m प्लस वन आ गई। यहाँ पे n ओड था, अगर n ओड होता है तो m क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि ये जो दोनों जो हैं डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट्स उल्टे मैप हो रहे, इवन वाले ओड पे, ओड वाले इवन्स में मैप हो रहे। ऐसे ही यहाँ पे m माइनस वन आई वैल्यू, तो यहाँ क्या था, n इज़ इवन था, तो यहाँ क्या आएगा, m इज़ ओड। क्लियर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n को क्या लिखेंगे, f इनवर्स m लिखेंगे, क्या लिखेंगे, f इनवर्स m। तो फाइनली इसको रफ कर रहा हूँ मैं जरा, तो फाइनली हम n को लिख देंगे f इनवर्स m, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा हमारा m प्लस वन इफ m इज इवन, और यहाँ पे आ जाएगा m माइनस वन इफ m इज ओड, ठीक है। और यहाँ पे m की जगह अगर मैं n रिप्लेस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, f इनवर्स n, और करके लिखना, और f इनवर्स n इज इक्वल टू सॉरी n प्लस वन इफ n इज इवन, ठीक है, और n माइनस वन इफ n इज ओड, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, फाइनली इनवर्स निकालना था इसमें, तो इस तरह से आप लोग कर लोगे। क्लियर ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो शो दैट द फंक्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है मिसलेनियस का, शो दैट द फंक्शन एफ रियल टू एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको आप लोग समझ लेना, जिसमें ये लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस मोड ऑफ एक्स, ये ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अपने आप समझ लेना, आप बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और यहाँ तक का होमवर्क सभी स्टूडेंट्स मुझे सेंड करेंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू।